पिछले चैप्टर में हमने यहाँ तक काम कर रखा था और आज के इस चैप्टर में हम इसमें कुछ और चीज़ें का सेटअप करेंगे, जैसे वैलिडेशंस वगैरह का। और ये सक्सेस लिख रहा है तो इसके बगल में आइकन वगैरह का हम सेटअप करेंगे, jQuery का सेटअप करेंगे। तो मैं सबसे पहले आ जाऊँगा यहाँ पे और लिखूँगा बूटस्ट्रैप आइकन। बूटस्ट्रैप लोडर भी मुझे चाहिए, तो मैं लोडर पहले खोल लेता हूँ। लोडर ले लिया और बूटस्ट्रैप आइकन चाहिए मुझे, तो मैं आइकन्स पे क्लिक कर दूंगा और इस पे कंट्रोल क्लिक करूंगा तो ये नई विंडो में खुलेगा। फिर यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ jQuery CDN और jQuery CDN वाले पे मैं क्लिक कर रहा हूँ और CDN पे मैं पहुँच जाऊंगा। तो सबसे पहले ये बोल रहा है अनकम्प्रेस्ड या मिनीफाइड स्लिम। मिनीफाइड पे क्लिक कर देता हूँ मैं। अब आप देखो, इतना वाला लिंक या पूरा लिंक कॉपी कर लीजिए आप। यहाँ से मैंने क्लिक किया, कॉपी हो गया। अब आऊँगा मैं यहाँ पे और मेरा लॉगिन पेज यहाँ पे होगा और मैं सबसे लास्ट में आता हूँ। आ गया सबसे लास्ट में, बूट स्ट्रैप के जस्ट नीचे पेस्ट किया और इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा ऐसे, और मैं इसको डाउनलोड कर लूँगा यहाँ से। यहाँ पे मैं आया, एंटर मारा, डाउनलोड हो गया। कंट्रोल ए किया, सेव कर देता हूँ मैं इसको। कंट्रोल एस से हमने सेव कर लिया और इसी के अंदर jQuery नाम का फाइल सेव हो गया। मैं इसको बंद कर दूंगा। सेव हो चुका है हमारा। jQuery को बंद करता हूँ मैं, थोड़ी देर के लिए आता हूँ सब लाइन में मैं, और इस टेक्स्ट को मैं डिलीट कर दूंगा ऐसे। और फिर यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, डॉट डॉट स्लैश एडमिन डॉट जेएस, क्योंकि एडमिन डॉट जेएस के अंदर ही मेरा ये इस नाम से jQuery यहाँ पे है। तो इसका सेटअप हो गया। अब मुझे क्या करना है, बूटस्ट्रैप के फॉन्ट का सेटअप करना है, सॉरी आइकन का। तो मैं बूटस्ट्रैप आइकन पे आऊँगा और यहाँ पे देखो बहुत सारा आइकन है ना। तो इस आइकन का इस्तेमाल मैं अपने वेबसाइट में करना चाह रहा हूँ। तो इसके लिए भी नीचे मैं आऊँगा तो एक सीडीएन मिलेगा मेरे को नीचे, ये देखो मिल रहा है। सीधा सीधा मैंने इस पे कॉपी बटन पे क्लिक कर दिया। अब मैं यहाँ पे आऊँगा, आऊँगा ऊपर और ये बूटस्ट्रैप दिया हुआ है, इसके नीचे मैं आके पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट कर दिया और CSS में मैं आता हूँ, न्यू फाइल पे क्लिक करता हूँ और बूटस्ट्रैप आइकन डॉट CSS, इन पूरे को मैं ऐसे कॉपी कर लेता हूँ। हो जा कॉपी, ये देखो कॉपी किया मैंने। ये अनटाइटल को बंद कर दो। मैं आऊँगा ब्राउज़र पे, पेस्ट किया यहाँ पे और ये आ गया। अब मैं इसको सेव करूँगा। तो सेव करूँगा तो यहाँ पे एडमिन जेएस खुल रहा है, मेरे को एडमिन CSS चाहिए, आ गया यहाँ पे। और यहाँ पे बूटस्ट्रैप मेन को डिलीट करूँगा, बूटस्ट्रैप आइकन डॉट CSS होना चाहिए। सेव कर दिया, ये भी सेव हो गया। अब सही से इंक्लूड हुआ कि नहीं ये चेक करने के लिए मैं किसी आइकन को सेट करना चाहूँगा। तो यहाँ पे स्टार टाइपिंग लिखा हो, यहाँ पे मैं डन टाइप कर दूंगा। डन मैंने टाइप कर दिया। अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो बोल रहा है कि ये देखो इसको कॉपी कर लो। कॉपी किया मैंने। अब मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, इसको भी ठीक से इंक्लूड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं आऊँगा स्लैश एडमिन डॉट ऐसे, और यहाँ पे डॉट मीन को मैं गायब कर दूंगा। तो इस तरह से आप इंक्लूड कर सकते हैं। शुरू में आपने स्लैश दे दिया, मतलब रूट फोल्डर के बाद एडमिन CSS है, तो रूट फोल्डर ए वाला है, इसके बाद हमारा एडमिन CSS है, उसके बाद ये आइकन वाला है। तो ऐसे भी काम हमारा वो हो जाने वाला है। अब मैं आता हूँ, ये सक्सेस का है, एंटर दबाता हूँ मैं और यहीं पे मैं लिंक को पेस्ट कर दिया।
पेस्ट कर दिया मैंने। अब मैं आऊँगा लॉगिन पेज पे और मैंने मारा एंटर। तो यहाँ पे देखो आइकन यहाँ पे छोटा सा दिख रहा है, लेकिन ये शायद लिंक नहीं हुआ ठीक से। क्लिक कर रहा हूँ तो ये तो लिंक हो चुका है, लेकिन यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है ठीक से। दिखाई तो इसको देना चाहिए था, क्योंकि हमने ये लिंक कर दिया है। यही है, हमने इसी को कॉपी किया है और यहाँ पे हमने लिंक कर दिया है इसको। सबसे मैं ऊपर आता हूँ, यहाँ पे आइकन्स डॉट सी एस एस, तो सी एस एस तो ठीक है, लेकिन फिर भी नहीं दिख रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं आता हूँ आइकन्स वाले पे और फिर से सबसे लास्ट में मैं आऊँगा। खोजता हूँ मैं सीडीएन कहाँ पे है। सीडीएन, ये तो सीडीएन मिलने का नाम ना ले रहा है। यही है सीडीएन। मैं इसको कॉपी मारता हूँ, फिर यहाँ पे आता हूँ। इस सीडीएन के जस्ट नीचे एचरेफ, सब कुछ तो ठीक ही है। मैं इसके जस्ट नीचे पेस्ट कर देता हूँ यही इस पूरे सीडीएन को ही, और फिर मैं रिफ्रेश करता हूँ क्या सीडीएन के जरिए आया। तो ये देखो सीडीएन का इस्तेमाल कर रहे हैं तब आ रहा है, लेकिन बगैर सीडीएन का इस्तेमाल किए भी आना चाहिए था, क्योंकि हमने यहाँ पे सेव कर लिया है। नहीं, सेव नहीं हुआ है। अच्छा, सेव तो हमने कर ही लिया है। मैं इस फाइल को डिलीट करता हूँ यहाँ से और सीधा यही है बूटस्ट्रैप का CSS। मैं इसको मैं सीडीएन ही इस्तेमाल कर लेता हूँ अभी आइकन के लिए। नो, सीडीएन मैंने डाला और ये इस्तेमाल होना शुरू हो गया। तो हमारा फ़ॉन्ट का भी सेटअप शुरू हो चुका है, सेटअप हो चुका है, और हमारा जेक्वेरी का भी सेटअप शुरू हो चुका है। अब जेक्वेरी सेटअप हो चुका है कि नहीं, हमें इसका टेस्टिंग करना पड़ेगा। तो टेस्टिंग करने के लिए जावा स्क्रिप्ट या जेक्वेरी, इनका कोड लिखने के लिए हमें स्क्रिप्ट टैग शुरू करना चाहिए और ओपन। तो मैं स्क्रिप्ट टैग ओपन किया और क्लोज कर दिया, और इसके अंदर लिखूंगा डॉलर, डॉक्यूमेंट, डॉलर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, REDDY, रेडी लिखेंगे। और फिर उसके बाद इसके अंदर फंक्शन, पैरेंथेसिस ओपन क्लोज, फिर करली ब्रेसेस ओपन क्लोज, फिर इसके अंदर हम ऐसे कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे अलर्ट। अलर्ट में हम लिख देंगे हेलो। हेलो लिख दिया मैं। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये आ गया। मतलब हमारा सेटअप हो चुका है जेक्वेरी का भी। तो जेक्वेरी का सेटअप हो चुका है, हमारे आइकन्स का सेटअप हो चुका है। अब हमें क्या करना है, एक चीज़ मैं और दिखाऊंगा आपको। आप ये देखो, यहाँ पे लॉगिन डॉट PHP लिखना पड़ रहा है हमें। तो जैसे ही कोई भी व्यक्ति वेबसाइट में का एक्सटेंशन यहाँ पे डॉट PHP देखेगा, या मतलब फाइल का एक्सटेंशन डॉट PHP देखेगा, तो समझ जाएगा कि फाइल PHP पे बना है। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे डॉट PHP ना लिखा रहे। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं आऊँगा यहाँ पे htdocs में ही राइट क्लिक करूँगा और न्यू फाइल पे क्लिक कर दूंगा और कंट्रोल S दबा किया करूँगा और डॉट htxs नाम से फाइल बना लूँगा। डॉट htxs नाम से फाइल मैंने बना दिया। अब मैं क्या करूँगा कि यहीं पे कुछ कोड लिखना शुरू करूँगा।
तो उसके पहले मैं क्या करूंगा, रीराइट इंजन ऑन करूंगा। री राइट रीराइट ई एन जी ई एन ई रीराइट इंजन ऑन। रीराइट और इंजन के बीच में स्पेस नहीं देना है। ऑन कर दिया मैंने रीराइट इंजन। अब इसके बाद हम रूल लिखना शुरू करेंगे। तो री राइट रूल, RULE होगा, RULE रूल, रीराइट रूल। और यहाँ पे मैं दूंगा साइन ये वाला और फिर लिखूंगा डॉलर। इसके बीच में मैं क्या लिखूंगा, स्लैश एडमिन स्लैश लॉग इन। और फिर स्पेस दे करके मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, स्लैश देने के बाद यहाँ पे मेरे को लिखना है लॉगिन पेज कहाँ पे है। तो ये देखो एडमिन के अंदर हमारा लॉगिन पेज है ना, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा एडमिन स्लैश लॉगिन डॉट php, लिख दिया मैंने। अब मैं स्लैश एडमिन स्लैश लॉगिन लिखूंगा तो ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। तो मैं ट्राई करके देखता हूँ। मैं इसको हटा देता हूँ। हमने यही वहाँ पे रीराइट में लिखा था। अब मैं जैसे एंटर मारा तो ये नोट फाउंड बोल रहा है मिल नहीं रहा है। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। तो ये नॉट फाउंड बोल रहा है, इसको भी मैं स्लैश करता हूँ, नहीं आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम। एडमिन डॉट लॉगिन, या सीधा लॉगिन लिखना पड़ेगा मुझे। आखिर इसको क्या समस्या है, शायद स्पेलिंग में मिस्टेक कर रहा हूँ कहीं। रीराइट ENGENE रीराइट इंजन ऑन, फिर लिखा मैंने रीराइट रूल्स और फिर मैंने डॉलर का साइन दिया। मैं इसको हटाता हूँ और फिर से यहाँ पे एडमिन स्लैश लॉगिन, ये देखो ओपन हो चुका। तो हमें यहाँ पे स्लैश देने की ज़रूरत नहीं है। यदि मैं यहाँ पे स्लैश देने की ज़रूरत हमें नहीं है। यदि मैं स्लैश दे देता हूँ तो ये देखो नहीं बता रहा है, तो ये स्लैश बाई डिफ़ॉल्ट ले लेगा। तो हमने ऐसा करना है। अब मैं यहाँ पे किया तो ये देखो खुल गया हमारा। अब वैलिडेशन का मैं क्लास बनाता हूँ, हमें डेटा वैलिडेट करना पड़ेगा। तो वैलिडेशन का क्लास बनाने के पहले htdocs पे मैं राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे एक फोल्डर बनाता हूँ, न्यू फोल्डर PHP के नाम से बना दिया मैंने, PHP के नाम से फोल्डर। अब फिर मैं राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे फाइल बनाऊंगा एक तो वैलिडेशन डॉट PHP के नाम से। Ctrl+S दबाया। अब मैं इसको सेव कर लूंगा। सेव कर लिया। यहाँ पे PHP का एक्सटेंशन ओपन क्लोज कर लूंगा। सिंटेक्स ओपन क्लोज मैंने कर लिया। यहाँ पे क्लास, जैसे क्लास लिख के मैं एंटर मारा अपने यहाँ पे सिंटेक्स आ गया मेरे पास। क्लास का नाम मैं वैलिडेट लिखता हूँ। एक्सटेंड हमें कोई क्लास नहीं करना है, इस कंस्ट्रक्टर की जरूरत हमें नहीं है। मैं अपना सारा कोड यहीं पे अब लिखने वाला हूँ वैलिडेशन का। तो वैलिडेशन का कोड लिखा कैसे जाएगा, तो मैंने आपको बताया था कि रेगुलर एक्सप्रेशंस वगैरह का हम इस्तेमाल इसमें करेंगे। तो रेगुलर एक्सप्रेशंस वगैरह का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा, तो मैं कुछ रेगुलर एक्सप्रेशन यहाँ पे मैंने लिख करके रखा है पैटर्न में। देखो यदि हमें ईमेल का रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना है तो हमें ये लिखना, ये रेगुलर एक्सप्रेशन मैच करना पड़ेगा।
न्यूमेरिक के लिए ये है, एम्प्टी के लिए इस तरह का कंडीशन लिख देंगे हम, और स्लग चेक करना है तो ये कंडीशन, ये रेगुलर एक्सप्रेशन हम डालेंगे स्ट्रिंग के लिए हमने इसको। अब ये रेगुलर एक्सप्रेशन बनाया कैसे गया है मैं आपको ये बता दूंगा किसी चैप्टर में, किसी चैप्टर में समय मिलेगा तो मैं बता दूंगा। अभी के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आपको पर्सनली भी शेयर कर दूंगा। ये रेगुलर एक्सप्रेशन को आप कॉपी पेस्ट कर लोगे अभी। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ ईमेल के लिए, यहाँ पे फंक्शन बनाता हूँ प्रोटेक्ट, प्रोटेक्टेड UNCTION फंक्शन, फिर लिखूंगा मैं इज ईमेल, इज EMAIL ईमेल, और ओपन क्लोज मैंने कर दिया। ईमेल में लिखूंगा EMAIL ईमेल। और रेगुलर एक्सप्रेशन को मैच करने के लिए हमारे पास एक मेथड होता है, वो क्या मेथड है, प्रेग मैच, प्रेग अंडरस्कोर मैच, ये देख लो मेथड आ गया। तो यहाँ प्रेग मैच में यहाँ पे पैटर्न डालना पड़ेगा, यहाँ पे सब्जेक्ट डालना पड़ेगा। तो पैटर्न में मैं क्या डाल दूंगा, इसी को पेस्ट कर दूंगा डबल कोट के साथ, और सब्जेक्ट में क्या डाल दूंगा, तो ईमेल को डाल दूंगा। यहाँ पे मैं ईमेल को मैंने डाल दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे कंडीशन ऐसे लिख दूंगा। अब इसका मतलब क्या है कि यदि ये पैटर्न मैच करता है इस ईमेल से, मतलब ये ईमेल इस पैटर्न के फॉर्मेट से मैच करता है, तब हमें रिटर्न कर देना है ट्रू, रिटर्न ट्रू। रिटर्न ट्रू का मतलब क्या हुआ कि हमारा ईमेल सही है। और यदि पैटर्न मैच नहीं किया तो हम क्या करेंगे, एल्स का कंडीशन लिख देंगे यहाँ पे, और एल्स में क्या कर देंगे, रिटर्न फॉल्स। हमें इसी तरह का कोड लिखना है सिर्फ। तो ये ईमेल के लिए कोड लिखा गया, जैसे मैंने ईमेल के लिए कोड लिखा है मैं इसी को कॉपी पेस्ट मारता हूँ ऐसे। अब ईमेल के लिए जैसे लिखा गया है वैसे ही दूसरा एक्सप्रेशन भी मैं कॉपी करूंगा इधर से। ये न्यूमेरिक के लिए बोल रहा है तो मैं इसको कॉपी कर लूंगा और मैं न्यूमेरिक के लिए वही पैटर्न लिख दूंगा। तो यहाँ पे ईमेल के जगह पे UMBER नंबर है, यहाँ पे नंबर आएगा, और इस पैटर्न के जगह पे मैं न्यूमेरिक वाला पैटर्न पेस्ट कर दिया, और ईमेल के जगह पे नंबर लिख दिया मैंने, और यहाँ पे क्या कर दिया, इज न्यूमेरिक, न्यूमेरिक PHP के अंदर भी है लेकिन मैं कस्टम बना रहा हूँ ताकि आपको समझ हो कि ये कैसे काम कर रहा है। यदि मैच हो गया नंबर तो रिटर्न ट्रू कर दो, यदि मैच नहीं होता तो फॉल्स कर दो। ठीक उसी तरह से मैं फिर से एक मेथड बना लेता हूँ, इसी को मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ। आप मैनुअली टाइप कर लेना क्योंकि आपको प्रैक्टिस नहीं है अभी, इसलिए। न्यूमेरिक क्या होगी, एम्प्टी के लिए मैं कंडीशन लिखूंगा इस तरह से, एम्प्टी को चेक करने के लिए क्या एम्प्टी है। तो मैं फिर से यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे इज एम्प्टी लिखूंगा, एम्प्टी, एम्प्टी। और एम्प्टी में क्या डाल दूंगा मैं, STR, STR का मतलब स्ट्रिंग होता है। अब मैं पेस्ट कर दिया वही। तो सबसे पहले चेक, ये PHP एम्प्टी फंक्शन पहले से अंदर PHP के अंदर है, तो पहले तो मैं चेक कर लूंगा क्या एम्प्टी है। यदि एम्प्टी, यदि नल वगैरह आ गया तो उसके लिए मैं इस सेट फंक्शन यूज कर लूंगा। तो ये कंडीशन, यदि कोई एक कंडीशन यदि ट्रू होगा तो रिटर्न कर देगा ट्रू, मतलब यदि एम्प्टी होगा तो ट्रू रिटर्न कर देगा, और यदि एम्प्टी नहीं होगा तो फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो ऐसे ये काम कर रहा है। इसका ये वाला करली ब्रेसेस इसका मैंने नहीं लगाया शायद, तो लगा देता हूँ अब इस तरह से। एक इसका ये, इसका ये, ठीक है चलो। ये करली ब्रेसेस नीचे एक्स्ट्रा हो रहा है, तो ये लग गया करली ब्रेसेस। अब नीचे आता हूँ,
मैं इसी मेथड को फिर से कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट कर दिया। अब फिर से मैं यहाँ पे आऊँगा, स्लग। स्लग क्या होता है मैं बताऊंगा, इसका मेथड आप बना लो अभी। तो इज स्लग के लिए भी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पैटर्न पेस्ट कर दूंगा और नंबर के जगह पे ACL यूज स्लग। मैं अभी मेथड को सिर्फ डिफाइन कर रहा हूँ, देखो आप, मैं एक बार यहाँ पे मेथड बना दे रहा हूँ और यही मेथड बार बार कॉल करूंगा मैं, स्लग। तो स्लग के लिए बन गया। यदि स्लग ठीक होगा तो रिटर्न कर देंगे हम ट्रू, मैच करेगा यदि पैटर्न, तो अन्यथा फॉल्स रिटर्न कर देंगे हम। स्लग के बाद क्या है, स्ट्रिंग है। तो हम स्ट्रिंग को भी, नॉर्मल स्ट्रिंग को भी चेक करेंगे कि यदि स्ट्रिंग दिया गया है तो स्ट्रिंग सही है कि कुछ भी डबल कोट सिंगल कोट डाल दिया है। स्ट्रिंग में देखो मैंने कॉमा को भी मैच किया है, कॉमा को भी मैच किया है और यहाँ पे डॉट को भी मैच किया है, पाइप का साइन भी मैच किया है, इस तरह के चिन्ह को भी मैंने मैच किया है। इस तरह के चिन्ह यदि आते हैं तो भी ले लिया जाए, मैंने इन सबको मैच किया है स्ट्रिंग में, ऐसे। तो ये देख लो आप, डबल कोट के बाद लगा हुआ है स्लैश, फिर यहाँ पे डॉलर के बाद लगा हुआ है स्लैश। तो इस डॉलर के अंदर और इस कैरेट वाला जो साइन है ना, ये दिख रहा है, इस साइन के अंदर वाला टोटल मैच किया जाता है एक्सप्रेशन में। तो ये स्लग। अब यहाँ पे मैं STRING स्ट्रिंग लिख दूंगा और यहाँ पे भी लिख दूंगा मैं STR, और इस STR को भी मैं यहाँ पे भी लिख दूंगा STR। तो हमारा वैलिडेशन का मेथड लगभग बन के तैयार है। मैं ऊपर से दिखा देता हूँ, मैंने ये कोड लिख रखा है और नीचे ये कोड मैंने लिख रखा है। तो हमारा वैलिडेशन का जो क्लास है तैयार है। अब हमें इन सभी क्लास का जरूरत पड़ने पर सिर्फ इस्तेमाल करना है। तो हमने यहाँ तक काम अपना कर रखा है, हमारा jQuery भी काम कर रहा है, हमारा यहाँ पे फॉन्ट का आइकन भी काम कर रहा है। अब हमें क्या करना है, हमें सीधा सीधा लॉगिन बटन पे क्लिक करने पर सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजना है। हम जाते जाते एक और काम कर लेते हैं। ये देख लो आप, ये लोडर यहाँ पे कई सारा चल रहा है। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पहला वाला लोडर कॉपी करूँगा यहाँ से और अपने लॉगिन वाले में पेज पे आऊँगा और फिर मैं जस्ट सक्सेस बटन के पहले इस लोडर को मैं पेस्ट कर दूंगा। हमें लोडर भी दिखाना है ना, मैं लोडर को यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा और पेस्ट करने के बाद मैं चलाऊंगा फिर से अपना लॉगिन पेज। तो यहाँ पे ये लोडिंग दिख रहा है, एक मिनट रुकना आप। मैं हटा देता हूँ इसको, इस हेलो वाले को। और मैं यहाँ पे आता हूँ और ये जो लोडिंग लिखा गया है इसको मैं गायब कर देता हूँ। और लोडिंग मैंने गायब कर दिया, तो आप ये देख लो यहाँ पे ये लोडिंग नहीं लिखा है और स्पिनर आपका घूम रहा है।